है तो आप इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट अपने पेज नंबर 5 पर आएंगे, द लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज दे रखी है, पेज नंबर 5 पर आ जाइए। हाँ जी, तो पहली प्रॉपर्टी इसने दे रखी है, हमने पहली प्रॉपर्टी सॉलिड में मानी थी, रिगिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस। इसने पहली प्रॉपर्टी दे रखी है, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। सही बात है, लिक्विड का अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता, उसे जिस बर्तन में आप डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। बट लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सेकंड पॉइंट जो ये कह रहा है, लिक्विड का वॉल्यूम सेम होता है, फिक्स होता है। मीन्स अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं, आप उसे किसी बॉटल में भरिए वो 1 लीटर ही रहेगा, आप उसे किसी बड़े बर्तन में, चौड़े बर्तन में डालेंगे वो 1 लीटर ही रहेगा। उसका सिर्फ शेप बदलेगा, उसका वॉल्यूम, उसका वेट नहीं बदलेगा। तो लिक्विड हैव फिक्स शेप लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो हमेशा फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, लिक्विड हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। मैंने अभी आपको बताया था डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे, मोर अट्रैक्शन फोर्स मोर डेंसिटी। अट्रैक्शन फोर्स जब ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा तो डेंसिटी कम होती जाएगी। तो जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, लिक्विड हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। जो लिक्विड के पार्टिकल्स है दे आर लूजली पैक्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड आर वीकर देन दोज इन सॉलिड। इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि दो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, ये लिक्विड के अंदर थोड़ा सा कमजोर होता है, थोड़ा वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर सॉलिड का कंपैरिजन करें तो सॉलिड का फिक्स शेप इसीलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल एक दूसरे टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसलिए पैक्ड होते हैं क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से एक दूसरे दूर दूर होते हैं, और वो दूर दूर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। So liquid have weaker intermolecular attraction force. Next है, liquid are slightly more compressible than solid. लिक्विड जो है वो थोड़ा सा कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड को कंप्रेस या दबा हम सकते ही नहीं, हम दबा नहीं सकते, लेकिन लिक्विड आर कंप्रेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, लिक्विड डिफ्यूज मोर इजीली देन सॉलिड। लिक्विड जो होता है एक दूसरे सब्सटेंस के अंदर इजीली, दूसरे मैटर के अंदर इजीली डिफ्यूज रहता है, मतलब घुल जाता है, एक तरीके से मिक्स हो जाता है। इंटरमिक्सिंग लिक्विड के अंदर आसानी से होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड किसी दूसरे मैटर के अंदर इजीली डिफ्यूज नहीं हो पाता है, लेकिन लिक्विड इट कैन डिफ्यूज इजीली। लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इट मीन्स हमने पढ़ा था सॉलिड कैन नॉट फ्लो बट लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड फ्लो होते हैं, यानी कि लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लिक्विड मूव करते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। आप सॉलिड के कंपैरिजन में देखेंगे तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करूँगी। लिक्विड्स आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल। सेकेंड पॉइंट, नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट, द लिक्विड सब्सटेंस हैव लो डेंसिटी। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। पॉइंट नंबर 4, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैज लेस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो है उनका बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, लेस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। फिफ्थ पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है, जगह होती है, वो प्रेजेंट होती है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। लास्ट है, लिक्विड कैन फ्लो इजीली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड जो है वो इजीली फ्लो हो सकता है क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है ना। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। वो हर ऑब्जेक्ट, वो हर चीज़ जो चल सकती है, जो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही यही है, मूविंग एनर्जी, जो मूव कर रही है। तो लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है जस्ट बिकॉज उसके पार्टिकल्स एक दूसरे दूर दूर होते हैं, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, इस वजह से वो ईजिली फ्लो हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। उम्मीद करूँगी आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तो वह है द गैसियस स्टेट।